हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही खुशी की बात है। वो ये है कि दिलीप गैविट ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। अगर आप गौर से देखोगे इनका राइट हैंड नहीं है और बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, मतलब वो पेड़ से गिर गया था इसलिए उनका एक हाथ चला गया था। तो ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे और भी गोल्ड विनर्स जो है इंडिया से जो गोल्ड जिन्होंने अभी तक जीता है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो गैविट सिक्योर्स इंडियाज थर्ड गोल्ड। इसका मतलब है कि दो और लोगों ने गोल्ड जीता है, यानी टोटल अभी तक 3 गोल्ड इंडिया ने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, जो कि स्कॉटलैंड में हो रहा है। ओके, हालांकि ये 2 अगस्त तक चलेगा, तो जब पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बाद भी। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्लेलिस्ट में जाके पीवीक्यूज रिपीटेशन को जरूर देख लीजिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके बाद आप learnupies.com के वेबसाइट पर जाना और ब्राउज कोर्सेज में जाकर के हमारे इंग्लिश या इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो डेमो वीडियोस देखने के बाद। ओके, लेट अस स्टार्ट। पारा एथलेटिक, दिलीप गैविट ने गोल्ड जीता है एंड मोहम्मद बासिल वन सिल्वर इन T47 कैटेगरी। आप देख सकते हो ये रनिंग रेस होता है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का। आप देख सकते हो दिलीप महादू गैविट एंड मोहम्मद बासिल फिनिश एट द टॉप 2 पोजीशन इन द मेंस 100 मीटर T47 कैटेगरी। सो 100 मीटर का T47 कैटेगरी का रेस था। सो दिलीप गैविट को गोल्ड मिला है और मोहम्मद बासिल को सिल्वर मिला है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में हो रहा है। ओके, ये आप को पता होना चाहिए। सो इट वाज स्टनिंग रन फ्रॉम गैविट, है ना, एज ही एक्सेलरेटेड मैसिवली इन द लास्ट 30 मिनट टू क्लॉक 10%। ये सब नहीं याद रखना है आपको, इतने नंबर्स नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जीता है। 23 साल के, नासिक से आते हैं, है ना। पारा गेम्स में भी उन्होंने मेडल जीता था, है ना, मेडलिस्ट फ्रॉम द 2022 जिसमें ही वन गोल्ड। तो वहां भी उन्होंने एशियन पारा गेम्स, पारा मतलब होता है अगर फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो उनके लिए पारा एथलीट्स वर्ड यूज किया जाता है। T47 वो कैटेगरी जहां एथलीट्स हैव अ यूनिलैटरल अपर लिम्ब इम्पेयरमेंट। अपर लिम्ब मतलब ऊपर का दोनों हाथ में से कोई एक डैमेज होगा तो वो T47 कैटेगरी कहलाता है ना। सच एज अ बिलो एल्बो और रिस्ट एम्पुटेशन और सिमिलर रिड्यूस फंक्शन पेयर्ड विद नॉर्मल लेग फंक्शन। इन पैर दोनों नॉर्मल होना चाहिए लेकिन हाथ में या से ऊपर कहीं पे भी अगर डैमेज है तो फिर वो T47 कैटेगरी कहलाया जाता है। ओके, गैविट्स राइट हैंड वाज एम्पुटेटेड व्हेन ही फेल फ्रॉम अ मैंगो ट्री। तो जब वो 5 साल के थे तो वो आम के दरख्त से, पेड़ से गिर गए थे और जिसके बाद उनका एक हाथ डैमेज हो गया था, जैसे कि आपने देखा होगा। और उनके कोच हैं वजनाथ काले, है ना। सो ये इसी के बारे में आप जानते होंगे, है ना। और जो मोहम्मद बासिल है वो तो बिना हाथ के ही पैदा हुए थे और उनको सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। ओके, सो ये इंडिया का ग्रेट अचीवमेंट है। हम लोग कुछ और भी इंडियन अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप देखोगे गैविट बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट टू विन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड पारा इन पारा एथलेटिक्स। पारा एथलेटिक्स में पहले मेल एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पारा एथलीट में। पारा मीन्स फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। ओनली ऑन द सेकंड पारा एथलीट टू विन ओवरऑल, है ना। ओवरऑल मेल में फर्स्ट है और ओवरऑल देखोगे तो सेकंड है, बिकॉज फर्स्ट जिन्होंने जीता उनका नाम है शर्मिला। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो शर्मिला देखोगी यहाँ, शर्मिला ढंकर, वो भी पारा एथलीट है, उन्होंने गोल्ड जीता है वोमेन शॉटपुट F57 में। ठीक है, तो ये भी आप जानोगे। तो फर्स्ट ओवरऑल फर्स्ट कहोगे तो ये होगे, है ना, पारा एथलीट में जीतने के लिए। और मेल कैटेगरी में अगर कहा जाए फर्स्ट तो ये है गैविट साहब, है ना। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं अभी तक राइट नाउ कौन कौन इंडियंस ने क्या क्या मेडल जीता है। तो खास के हम लोग गोल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे आप बाकी भी देख सकते हो, जैसे मीराबाई चानू है, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत सारे अवार्ड उन्होंने पहले भी मेडल जीता है। सो वुमेन्स 48 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर मैंने शर्मिला डंकर के बारे में बताया, वुमेन्स शॉटपुट F57 में पारा एथलेटिक्स गोल्ड जीता है इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अब देखोगे दिलीप गैविट्स ने मेंस 100 मीटर T47 में गोल्ड जीता है। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा 2 ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो एक तो वही उस टाइम पर जो कोई भी एक प्रोमिनेंट इवेंट हुआ था, एज फार एज रिमेंबर आई थिंक ओलंपिक्स हुआ था, वहां से क्वेश्चन आया था, और दूसरा भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप ये नहीं कहना कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में 2 बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ चुका है, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये है इंडियन विनर्स, है ना, आप देख सकते हो इंडिया ने अभी तक ये जीता। लेकिन हालांकि हम लोग जो है ना लास्ट में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो मतलब डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जब 2 अगस्त को लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे टोटल इंडियन विनर्स। तो ये है ओपनिंग सेरेमनी, आपने देखा होगा कि लवलीला बोरगोहेन और मीराबाई चानू ने ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते हो, है ना। सो पहला 1930 में हुआ था, एक बार इंडिया में 2010 में हुआ था, राइट नाउ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर वाला अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद इज नथिंग बट अहमदाबाद, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चल रहा है।
और यहाँ पर है यूके। यूके में नॉर्थ में आपको स्कॉटलैंड पड़ता है, और इसी स्कॉटलैंड में एक सिटी है ग्लासगो। यही इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है। ओके, और इसका मैस्कॉट है फीनी, है ना, 2026, है ना। और ये एक यूनिकॉर्न है ना। यूनिकॉर्न आप जानते हो कि एनिमल होता है ना, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। ठीक है, तो ये जानना चाहिए। और ये सब स्पोर्ट्स हैं जो कि खेले जा रहे हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। आप देख सकते हो ना, पार्टिसिपेटिंग टीम 74 है, टोटल स्पोर्ट्स 10 है ना। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा ग्लासगो और स्कॉटलैंड में, ये हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, एक चीज और है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सेक्शन में जाइएगा ना, तो एक और कॉमनवेल्थ गेम्स पर मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली, जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। ये भी मैंने डिस्कस किया है कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होता है, ये कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के ये यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यूज वाला जरूर कोर्स देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा किस तरह यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करती है। और आप learnupies.com की वेबसाइट पर जाकर के हमारे कोर्सेज ले सकते हो। 2 कोर्सेज अवेलेबल है, एक इंग्लिश में और एक इंग्लिश में, और वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। डेमो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आएगा, प्रेस लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।